तो यहाँ पर जी अब मैं बैठी हुई हूँ लेकर अपनी नीज़ की जो मैंने ईदी रेडी करनी है उसके लिए जी मैंने ये जार लिया है जो कि मैंने फ़िल करना है। और किस चीज़ों से फ़िल करना है वो जी मैं अब आपको इसी वीडियो में बताऊँगी साथ-साथ। मैंने जी ऐसे प्लास्टिक एक शीट ले ली है और उसको मैं कटिंग करूँगी और उसके अंदर मैंने डिफ़रेंट चीज़ें ऐड करनी है और उसे कैंडी की शेप देनी है। इसके लिए जी मैं साइज़ मेज़र कर रही थी कि मैं किस साइज़ का ना वो कैंडीज़ को फ़िल करूँ कि वो जार के अंदर पूरी आ जाएँ। तो यहाँ पर जी मैंने रिबन भी कटिंग करना है और मैं अपने बैग से सब चीज़ें निकाल रही हूँ, जिनको को मैंने कैंडी की शेप देनी है, यानी कैंडी की फ़ॉर्म में मैंने ऐड करना है जिनको जार के अंदर। तो यहाँ पर जी ये सब चीज़ें हैं, उसकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं, यानी उसको जेलीज़ पसंद हैं, उसको ये चॉकलेट वाली बंटीज़ पसंद है। तो इस तरह से मैंने ना रैपिंग शीट के अंदर ना सारी जो ये बंटीज़ थी ना इसको रख दिया है। उसके बाद जी जो नीचे गिर रही थी ना वो मैं खाती जा रही थी। अच्छा ये जगह मैंने अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर ली थी कि अगर ये ना हो कुछ गिरे तो मतलब वो गंदा हो जाए या उसको जम्स लग जाएँ। तो यहाँ पर जी मैंने इसको कैंडी की फ़ॉर्म में इसे फ़ोल्ड किया है और पहले तो मैं इसको वैसे ही मतलब इनको ना दोनों साइड से ना रिबन लगाने लगी थी। फिर मैंने कहा नहीं इस तरह से ना ये बाहर निकलने का इसका खतरा होगा। तो फिर मैंने कहा चलिए जी स्कॉच टेप लेते हैं और उसकी हेल्प से ना इसको कैंडी की फ़ॉर्म देते हैं। यानी इसके ना कॉर्नर्स को बंद कर देते हैं। इस तरह करके ना तो मैंने यहाँ पर ना एक लगा दी थी स्कॉच टेप छोटी-सी। तो ये अच्छी तरीके से बंद हो गया, अब ये बाहर नहीं निकलेंगी। तो मैंने अब एक साइड से पकड़ कर तो मैंने जो रिबन कटिंग किया हुआ था ना, उसको मैंने ऐसे करके ना अच्छे तरीके से मैंने इसको बाँध कर घेरा लगा के ना एक फूल सा बना दिया था। ताकि अट्रैक्टिव लगे। और इसी तरह सेम मैंने ना दूसरी साइड पे भी करना है और ये आप देखिएगा कि ये बन जाएगी एक कैंडी की फ़ॉर्म। जैसे हम कोई भी कैंडी मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो जिस तरह से रैप हुई होती है ना, इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को ना रैप करना है और ये सारी बंटी सब मैं खा जाऊँगी, इसके अंदर नहीं डालूँगी, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे मुझे लगता है मैंने खाया ज़्यादा और डाला कम है इसके अंदर कैंडीज़ को। तो फिलहाल ये देखिए इतनी प्यारी ये ना एक टॉफ़ी सी, ये कैंडी सी की इसकी शेप आ गई है। और यहाँ पर जी मैं अब रिबन की हेल्प से इसको मैं अच्छे तरीके से ना मतलब टाई कर दूँगी ताकि बाहर ना निकलें ये चीज़ें ना। मुझे लगता है कि आप ईद पे अगर बच्चों को थोड़ी-सी इन्वेंशन करके ना कोई आप डिफरेंट तरीके से ईदी देना तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएँगे। तो मैंने तो ये कॉन्सेप्ट सोचा है अपनी नीज़ के लिए और मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अब उसका क्या रिएक्शन होगा ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो मैं उसके लिए रेडी करूँ ना ये प्यारी-सी ईदी। तो ये जी बंटीज़ रेडी हो चुकी हैं और यहाँ से मैंने ना इक्वल इनका इसका फ़ॉर्म काट दिया दोनों साइड से। तो मैंने देखा है यहाँ पर फिर एक कैंडी बार आ गई है। तो मैंने अच्छे तरीके से ना उस टेप को ना एडजस्ट कर दिया है इसके साथ। तो मैंने कहा थोड़ी-सी और टेप लगा देती हूँ, ये ना हो कैंडीज़ ना बाहर आ जाएँगी बंटी सी। तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया है जहाँ से ये बाहर निकल रहा था, तो ये अब अच्छे तरीके से पैक हो चुकी है और इतनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। इसी तरह मैंने बाकी रैप कटिंग करने हैं और उसमें अ, कैंडी लैंड की मैं सारी जेलीज़ और सारी सॉफ्ट जेलीज़ और जो शुगर जेलीज़ होती है ना वो मतलब डालूँगी इसके अंदर क्योंकि वही इसको पसंद है। तो मैंने ऐसे सारे ही टॉफ़ीज़ रेडी कर ली हैं। इतनी प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह से सारी। तो वन बाय वन करके मैं यहाँ पर ये ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा मैंने उतनी ही कैंडीज़ यहाँ पे लेकर आई हूँ जितनी कि ना जार के अंदर आराम से आ जाएँगी और आराम से मतलब है कि मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वाली जो डिब्बी थी ना, इसको मैंने इसी तरह से रैप कर दिया और फिर लास्ट में मेरे पास घर में सौंफ पड़ी हुई थी, उसको सौंफ बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से, कलरफुल होती है ना इसलिए। तो वो मैंने उसके लिए ये भी एक सरप्राइज़ ना मैंने इसकी भी एक कैंडी सी बना दी उसके लिए। तो यहाँ पर जी इसको भी रैप मैंने कर दिया है अच्छे तरीके से और इतनी प्यारी उसकी ये ईदी रेडी हो रही है यहाँ पे। और ये देखें जी सब कुछ रेडी हो गया प्यारा सा मैंने उसके लिए कार्ड बनाया है और ईदी कार्ड भी है जिसमें ईदी है और कार्ड के अंदर मैं राइटिंग कर लूँगी, उसको विशेस लिख कर दे दूँगी। और ईदी के अंदर ईद कार्ड के अंदर तो मैंने विशेस लिखती हैं। अब ईदी वाले एनवेलप में ईदी कितनी मैंने ऐड की है ये तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन मैंने इसमें ईदी डाल दी है और अपने बच्चे के लिए। और यहाँ पर जी मैंने उसके लिए प्यारा-सा एक क्यूट सा कार्ड खुद बनाया है, मतलब हैंडमेड इस सेंस में कि मैंने अपने हाथों से ना कंप्यूटराइज़ ही बना है, लेकिन हाथों से डेंटिंग बेंडिंग सारी मैंने की है ना इसके अंदर, जो मैंने ऐड करना था और जो निकालना था और किस तरह इसको फॉर्मेट दिया है वो मैंने सारा खुद दिया है। और ये उसकी प्यारी सी थी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इस जार के अंदर वन बाय वन करके मैं सब चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा मैंने कार्ड भी ऐड करना है दोनों और ये कैंडीज़ भी ऐड करनी है। अब देखते हैं कैसे ऐड करती हूँ।
चीज़ें अंदर पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद पहले मैं ना कार्ड बाहर निकाल देती हूँ, बाहर की तरफ लगा दूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, कार्ड को अंदर ही एडजस्ट करते हैं और ऊपर से जार मतलब बंद हो जाएगा तो सब चीज़ें फ़िक्स हो जाएँगी। तो ये माशाल्लाह से इतना प्यारा-सा जार रेडी हो चुका है और ऊपर से ना मैंने इसको ना बंद करना है। अच्छा, ऊपर से बंद करेंगे ना तो ये सील हो जाएगा अच्छे तरीके से और चीज़ें बाहर की तरफ नहीं गिरेंगी। एक साइड पे मैंने मतलब ईद मुबारक वाला कार्ड जिसमें मैंने ईदी रखी हुई है उसकी, और दूसरी तरफ मैंने उसका वो वाला कार्ड रखा है जो मैंने बनाया है उसके लिए स्पेशली, जिसके अंदर मैंने विशेस लिखी हैं। तो ये प्यारा सा एक जार उसके लिए रेडी हो चुका है ईद का। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब देखते हैं कि उसका रिएक्शन कैसे होता है जब मैं उसको ये जार दूँगी। अच्छा, है तो वो छोटी-सी माशाल्लाह अभी, तो अभी उसको इतनी मतलब सेंस नहीं है कि ये मतलब इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं, लेकिन हर चीज़ को उसको एक्सप्रेस करना अच्छे तरीके से आता है और ये मुझे लगता है बच्चों का प्लस पॉइंट होता है कि वो अपनी बात को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगा है और क्या बुरा लगा है। तो माशाल्लाह से मेरी नीस में ये क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं इसको प्यार से लड्डू कहती हूँ, तो इसलिए मैंने कार्ड के ऊपर भी लड्डू ही मेंशन किया है और एक तरफ जी उसका ईद मुबारक वाला कार्ड है, दूसरी तरफ उसका ईदी वाला कार्ड है। सब घर में सो चुके हैं, सिर्फ मैं उठी हुई हूँ और मैं क्या कर रही थी, मैं बना रही थी अपनी नीस के लिए ये प्यारी सी ईदी। ये मैंने एक जार ईदी बनाई है उसके लिए, उसमें उसके लिए कार्ड डाला है, उसकी फेवरेट कैंडीज़ और बंटीज़ डाली हैं और यहाँ पे उसकी ईदी भी डाली है। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी ये एक पैक बन गया है। और ये जो पैक है ना, ये वाला जार वाला, ये मैंने ना दराज से ऑर्डर किया था, वहाँ से मंगवाया था। और ये ईद मुबारक वाला भी मैंने दराज से ही मंगवाए थे और बाकी चीज़ें तो मैंने खुद बनाई हैं। मतलब ये कार्ड मैंने खुद खुद बनाए, ये हैंडमेड कार्ड है, ये मैंने खुद बनाया है। और जो अंदर चीज़ें हैं ना, वो कैंडीज़ वगैरह वो तो मुझे मार्केट से लेके आई थी। लेकिन इस जार को सारा जो मैंने फ़िल किया है ना, वो मैंने, आपने वीडियो देख ली होगी, मैंने खुद फ़िल किया है इसके अंदर। तो अब मैं थक गई हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, गैस अभी तक नहीं आई। तो क्या कर सकते हैं अब, मैं सोच रही हूँ आधा घंटा आँख लगा लूँ, उसके बाद उठ के ना फिर देखते हैं गैस आ रही है तो कुछ बनाते हैं, अदरवाइज़ तो फिर सुबह ही होगा जो होगा। यहाँ तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और मैंने कहा चलें अब मैं क्या करूँ बैठ के, तो मैंने कहा चलें मेहंदी लगा लेते हैं। सब घर में सोए हुए हैं और एक मेरी आँखों में नींद नहीं है। शायद मुझे टेंशन है कि मतलब है सुबह सबने आना है और अभी तक गैस नहीं आई। पता नहीं सुबह गैस आती है या नहीं आती। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह मियाँ इज़्ज़त रख ले हमारी, क्योंकि कल सब गेस्ट ने आना है खाने पर दोपहर के। मेरी सिस्टर्स ने भी आना है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है सुबह। तो अभी तो मैंने कहा चलिए अब गैस का वेट कर ही रही हूँ, तो मैं यहाँ पर मेहंदी लगा लेती हूँ। तो वैसे मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मैं गुज़ारा कर सकती हूँ और मतलब एक टिक्की तो लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ जी मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ। एक तरफ से लगाती थी, दूसरी तरफ से ख़राब होती जा रही थी और उसी को मैं एडजस्ट करने में ना मुझे ये इतनी बड़ी टिक्की मुझे लगानी पड़ गई। और यहाँ पर जी ये मेरी एक हाथ की मेहंदी है जो मैंने लगा ली है यहाँ पर। और अब मैं सोच रही हूँ दूसरे हाथ पे भी लगा लूँ, लेकिन कैसे लगाऊँ? ये वाले हाथ की मेरी ड्राई हो गई तो दूसरे हाथ पे लगेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, कोशिश करते हैं और दूसरे हाथ पर भी लगा ही लेते हैं। तो अब मैं ये दूसरे हाथ पर अपनी मेहंदी लगा रही हूँ। पहले मैं टिक्का लगाने लगी थी तो वो बड़ा होता गया और बहुत बड़ा बन गया मेरे हाथ पर, क्योंकि वो ख़राब हो गया था। तो उसको एडजस्ट करने में मतलब गुलाई करने में काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी बड़ा हो गया वो। तो यहाँ पर जी मैंने एक नए तरीके से नए डिज़ाइन की मेहंदी लगा ली है और मुझे तो लग रहा है बहुत प्यारी लगी है ये मेहंदी। आप बताइएगा मेरी कमेंट बॉक्स में मेहंदी आपको मेरी कैसी लगी है? अब आप मेरा हाल देखिए, 3 बज रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, मेहंदी लगा रही हूँ। नींद मेरी आँखों में दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही होगी। वैसे मुझे इतनी नींद आई हुई थी, अब नींद नहीं आ रही। अब इसलिए मैंने मेहंदी लगा ली है और ये मैंने बहुत लेट लगाई है, मतलब अब मुझे बहुत टाइम लग गया लगाने में। मैं 2 बजे शुरू हुई थी वो जार बनाकर अपनी नीज़ के लिए, ईदी वाला। उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया और 1 घंटे में लगाई है मैंने ये। देखिए ज़रा कैसे लगाई है। यहाँ से ख़राब हो गई, फिर मैंने उसका और डिज़ाइन बना दिया, बनाते-बनाते इतना बुरा हाल कर दिया मैंने इसका। लेकिन मैंने मेहंदी लगा ली है और यहाँ पे भी लगा ली। मैंने सिंपल से लगा लिया क्योंकि इस हाथ से लगानी थी तो ये हाथ ड्राई भी हुआ नहीं था, तो मैंने फिर ऐसे लगा लिया देखिए। और गैस अभी मैं चेक करके आई हूँ, गैस अभी तक नहीं आई। आप भी सोच रहे होंगे मैं बार-बार गैस क्यों रो रही हूँ, तो क्या करूँ, मैंने खीर बनानी है और खीर को काफ़ी टाइम लगता है बनने में, उसके बाद से ठंडा भी होना है और सुबह सब गेस्ट आएँगे, उन्होंने खाना भी है और मेरी सिस्टर्स ने भी कल आना है, तो वो भी उन्होंने भी खानी है खीर। तो अब क्या करूँ मैं, खीर कैसे बनाऊँ? चलिए फ़िलहाल तो अब देखते हैं, अल्लाह को जो मंज़ूर वो होगा, लेकिन फ़िलहाल ये मैंने मेहंदी लगा ली है।
और कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए कितना डार्क कलर है। और ये ना मैंने ना कराची ब्राइडल कोन मेहंदी लगाई है। इस तरह के बॉक्स में होती है, लगाई है और सिल्वर कलर का इसका रैप है ये वाला, ठीक है। तो ये लगाई है मैंने और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ और मैंने अपना चाँद दिन और चाँद रात सेलिब्रेट कर ली है बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुबह ईद है और थोड़ी देर बाद फजर हो जानी है। फिर फजर पढ़ेंगे उठ के, फिर ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर बाकी तैयारियाँ करेंगे ईद की। और इसी के साथ जी मैं अपना चाँद रात का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ अपनी मेहंदी के साथ। आपने बताना है आपको मेरे चाँद दिन का और चाँद रात का व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।